से पता चलता है कि किसकी जीडीपी कितनी परसेंट बढ़ रही है और इंडिया जीडीपी के मामले में कहां पर खड़ा है। और जीडीपी के बाद आता है एनडीपी भी आती है, जीएनपी आता है, एनएनपी आता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं और इकोनॉमिक्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और चाइना जो है वो जीडीपी में कितने नंबर पर और इंडिया जीडीपी में कितने नंबर पे है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो हम लोग 6वें 7वें नंबर पर आते हैं, लेकिन पीपीपी के मामले पे हम तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। तो इसमें क्या अंतर है, इसे समझते हैं हम लोग। पहले तो आप जीडीपी की परिभाषा समझिए। जीडीपी में 4 चीज़ों का ही ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला होता है राजनीतिक सीमा, यानी आपको अपने सीमा में रह के ही आपको जीडीपी निकालना है। जैसे कोई चीज़ अगर राजस्थान में बन रही है तो उसे आप मध्य प्रदेश के जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते हैं, वो राजस्थान के ही जीडीपी में जाएगी। वैसे ही अगर कोई चीज़ इंडिया में बन रही है तो उसे आप चाइना की जीडीपी में नहीं शामिल कर सकते हैं। जैसे चाइना की कोई कंपनी, मान लीजिए क्यूकी नाम की एक कंपनी है, क्यू, तो वो इंडिया में आके घड़ी बना रही है, सपोज की यहाँ पे, तो वो घड़ी इंडिया में बन रहा है, भले चाइना की कंपनी बना रही है, तो वो इंडिया की जीडीपी में आएगा। तो जो भी जीडीपी होती है वो एक राजनीतिक सीमा के अंडर में ही आती है जीडीपी, और 1 साल के लिए अमूमन जीडीपी को निकाला जाता है। इसमें 2 जगह आदमी फंसता है, वस्तु एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है और उनका अंतिम मूल्य शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम अंतिम मूल्य समझते हैं, किसी चीज के अंतिम मूल्य क्या होता है, फिर वस्तु और सेवा समझेंगे, फिर राजनीतिक सीमा समझेंगे। अंतिम मूल्य उसे कहते हैं, ये लास्ट कॉस्ट जो होता है, लास्ट प्राइस, जो जिसका हम पैसे देते हैं। कोई भी चीज कई कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम पहली, दूसरी या तीसरी चीज कहते हैं, लेकिन लास्ट जिसका हम पेमेंट देते हैं उसे हम अंतिम मूल्य कहते हैं। जैसे आप कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप ऐसे थोड़ी हो जाता है, इस लैपटॉप के अंदर सबसे मेन चीज जो होता है इसका प्रोसेसर होता है, कितना फास्ट काम करेगा। अब ज्यादातर लैपटॉप्स में आपको इंटेल कंपनी का एक प्रोसेसर मिलेगा। तो आप बताइए, क्या आप प्रोसेसर खरीदने जाते हैं? आप तो लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, लेकिन उसमें प्रोसेसर है, तो ये पहली वस्तु है। अब इसमें आपको विंडोज सॉफ्टवेयर मिलेगा। अब विंडोज किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, प्रोसेसर इंटेल कंपनी का है, और लैपटॉप आपका मान लीजिए डेल कंपनी का है। तो आप जाते हैं खरीदने, तो आप इसका फाइनल पेमेंट देते हैं, अंतिम वस्तु का। डेल ये थोड़ी कहती कि भैया तुम 10,000 प्रोसेसर का दे दो, 2,000 विंडोज का दे दो, अब बाकी हमको दे दो। वो सारा का सारा चीज इसमें इंक्लूड रहता है। इसी को हम कहते हैं अंतिम वस्तु। तो ये हो गया पहली, ये हो गया दूसरी, ये हो गया अंतिम। इसको और एग्जांपल में समझिए कि कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनता है तो उसमें ईंटा लगता है, सीमेंट लगती है, मजदूरी लगती है, छड़ लगता है, बहुत सी चीजें लगता है। इन सब को मिलाकर एक बिल्डिंग बनती है। आप कोई बिल्डिंग या फ्लैट खरीदने जाते हैं तो आपसे लास्ट कॉस्ट बताया जाता है, अंतिम मूल्य बोला जाता है कि इतना हमको, मान लीजिए कि 50 लाख का हमको एक घर, ये है इसमें रेट। इसमें अलग अलग वस्तु का रेट शामिल नहीं होता। वो थोड़ी कहेगा कि इसमें 2 लाख का ईंटा लगा है, आप कहिएगा भाई साहब थोड़ा 2 लाख कम कर दिए, तो कहेगा ठीक है ईंटा निकाल देते हैं, बाकी बिल्डिंग तुम्हारी हो जाएगी, सीमेंट निकाल देते हैं। ये सब नहीं होता है, उसमें हर एक चीज को इंक्लूड किया जाता है। तो हमेशा जो जीडीपी काउंट किया जाता है वो अंतिम वस्तु पर काउंट किया जाता है। जैसे आप एकदम छोटा एग्जाम्पल समझिए कि समोसा, तो समोसा में ना आपका उसमें आलू का चोखा भरेगा, उसमें कुछ मसाला वगैरह डालेगा, मैदान में उसको लपेटेगा, फिर तेल में फ्राई करेगा, तब ना समोसा होगा। समोसा जाते हैं खरीदने तो क्या कहता है कि 1 रुपया मैदा का, 2 रुपया आलू का, 8 आना तेल का, उसमें जो चटनी दिए उसका, मिर्चा उसका, ये सब अलग अलग काउंट करता है। कभी नहीं करेगा आपसे 7-8 रुपया लेगा, कहेगा कि भैया ये एक समोसा का अंतिम मूल्य है। तो कभी भी हम पेमेंट किसके बदले देते हैं? क्या पहली वस्तु का पेमेंट देते हैं? ना दूसरी वस्तु का देते हैं। हम पेमेंट देते हैं अंतिम वस्तु का पेमेंट देते हैं। कहीं भी हमको पेमेंट करना होता है अंतिम वस्तु का। तो जीडीपी का जो अंतिम वस्तु है, आप समझ गए। अब समझते हैं वस्तु और सेवा किसे कहा जाता है। देखिए, वस्तु उसे कहते हैं कि जब पैसे के बदले हमें कोई सामान मिलता है जिसे हम छू के देख सकते हैं, उसे वस्तु कहते हैं। और पैसे के बदले जब हमें कोई सामान ना मिले तो हम उसे कहते हैं सेवा। जैसे आप हमसे पढ़ने आते हैं तो पैसा दे के क्लास में बैठते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, आपको हाथ में उठाकर ले जाने के लिए कोई सामान नहीं मिलता है, सीधे दिमाग में चला गया, तो उसे कहते हैं सेवा। तो जब कभी पेमेंट के बदले कुछ ना मिले बल्कि आपको फील हो कि नहीं हमें मिल गया है, तो उसे कहते हैं सेवा। और अगर सामान मिल गया तो उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु। जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो जो मैनेजर को पैसे देते हैं वो आप पैसे उस वस्तु के बदले दिए जो उसने आपको खाने के लिए दिया। लेकिन जो वेटर को टिप देते हैं 10-20 रुपए, वो क्या है? वो सेवा के बदले दिए कि वेटर आपको ले आके रखा, नहीं तो खुद जाके आपको ले आना पड़ता। तो वो हो गई आपकी सेवा।
इंडिया में अलग अलग टाइप की वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे कार वगैरह का निर्माण हो गया, इलेक्ट्रिक सामानों का निर्माण हो गया, बिजली घर, कोयला, सीमेंट फैक्ट्री हो गया, मोबाइल बनते हैं, कैमरा बनता है, हर एक चीज के बनते हैं सब। आपके बिल्डिंग इक्विपमेंट में कुदारी, मान लीजिए करनी, बसूले, सब चीज बनते हैं सब यहाँ पे। ये जितनी चीजें बन रही है, जैसे हॉस्पिटल इक्विपमेंट हो गया, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर बनेगा, आपका बेड बनता है, वेंटिलेटर बनता है, लाइट्स बनते हैं, ये आपका जो खेती के इक्विपमेंट होते हैं ये भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बन रहे होते हैं सब। ये दूध बन रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ये सब जितनी चीजें हैं ये सब क्या है सब भाई, ये गुड्स है, सब सामान है जिसका उत्पादन इंडिया में हो रहा है। जैसे कपड़ा का उत्पादन हो गया, खेलने वाली चीजों का उत्पादन हो गया, ये सब क्या चीज आ जाते हैं, सब गुड्स हो जाते हैं सब। अब हिंदुस्तान में करोड़ों चीजें बनती हैं सब, इसका ही हिसाब रख लेना जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी में हम केवल वस्तु को तो शामिल करते हैं, साथ ही साथ हम